छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पहले ही विवाद और सवाल खड़े हो गए हैं। 4 हिस्सों में शहर को बांटने की तैयारी है, लेकिन नवा रायपुर, मंत्रालय और सचिवालय जैसे अहम इलाके कमिश्नरी से बाहर रह सकते हैं। आधे रायपुर में ही कमिश्नरी लागू करने के फैसले पर पुलिस महकमे में नाराजगी है। वहीं पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा के बाद अब इसके स्वरूप को लेकर पुलिस महकमे के भीतर असंतोष और बहस तेज हो गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रायपुर शहर को 4 हिस्से में बांटकर कमिश्नरी लागू करने की तैयारी है, लेकिन इसे अधूरा और अव्यावहारिक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कमिश्नरी लागू होने के बाद भी रायपुर पुलिस रेंज 5 जिलों की ही रहेगी। इसमें रायपुर के साथ महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले शामिल रहेंगे। चूंकि कमिश्नरी केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगी, इसलिए रायपुर ग्रामीण जिला यथावत रहेगा और यह रेंज IG के अधीन ही काम करेगा। वर्तमान में रायपुर जिले में 33 थाने हैं, जिनकी जिम्मेदारी DIG, SSP स्तर के अधिकारी के पास है, जबकि प्रस्तावित कमिश्नरी में केवल 20-21 थानों को शामिल किया जा रहा है, यानी आधे रायपुर में ही कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी छोटी कमिश्नरी से कानून व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार नवा रायपुर, मंत्रालय, सचिवालय और विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कमिश्नरी से बाहर रह सकता है। ये इलाके रायपुर ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में ही जाएंगे, जबकि नगर निगम सीमा में शामिल होने के बावजूद इन्हें कमिश्नरी से अलग रखने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस महकमे में ये भी चर्चा है कि जब पहले DIG को IG का प्रभार दिया जा चुका है, तो फिर DIG स्तर के अधिकारियों को रायपुर का पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बनाया जा सकता। अधिकारियों का मानना है कि यदि DIG को कमिश्नर बनाया जाए तो अधीनस्थ ढांचे में ADCP और ASP स्तर के अधिकारी आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। 31 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। सरकार चाहती है कि इससे पहले ही कमिश्नर के नाम पर अंतिम मोहर लग जाए। सूत्रों के अनुसार कमिश्नर पद के लिए रायपुर IG अमरेश मिश्रा, बिलासपुर के संजीव शुक्ला, दुर्ग के रामगोपाल गर्ग, सरगुजा के दीपक झा और IG PHQ अजय यादव का नाम प्रमुख है। इसके अलावा OP पाल और आनंद छाबड़ा भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। नए सिस्टम के तहत कमिश्नरी में 2 SSP, 5 ASP, 18 DSP, CSP और 800 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 5 नए पुलिस थाने और 3 पुलिस चौकियों के गठन का भी प्रस्ताव है। पुलिस कमिश्नर के लिए पुराने पुलिस मुख्यालय में दफ्तर और वाहन की व्यवस्था कर दी गई है। संबंधित विभागों को सिस्टम से जोड़ दिया गया है। कमिश्नर के पदभार ग्रहण करते ही व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला बड़ा जरूर है, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कमिश्नरी को सिर्फ प्रशासनिक प्रयोग नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को वास्तव में मजबूत करने वाला सिस्टम बनाया जाए। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार अंतिम स्वरूप में क्या बदलाव करती है और रायपुर को कितना प्रभावी पुलिस कमिश्नर मॉडल मिल पाता है। कुल मिलाकर रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला हो चुका है, लेकिन इसके दायरे, प्रभाव और उपयोगिता को लेकर पुलिस महकमे में अभी भी गंभीर सवाल बने हुए हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ।